मैंने वसंतोत्सव की घोषणा की थी, किंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण महामंडल की बैठक के लिए मैं बाहर जा रहा हूं। मेरी अनुपस्थिति में वसंतोत्सव का दायित्व मेरे जमाता चंद्रमा को सौंपना। और मैं आशा करता हूं कि आप सबको आनंद मिलेगा। इन सब की मुस्कुराहट बता रही है कि इन्हें मेरे निर्णय पर पूर्ण विश्वास है, और इस विश्वास को टूटने मत देना। आप निश्चिंत रहिए प्रजापति, जो विश्वास आपने मुझ पे दिखाया है मैं उसे कभी टूटने नहीं दूंगा। और तुम सब चंद्रमा की सहायता करोगी, सभी पुत्रियों को 64 नदियों से जल लेकर आना। विशेष तौर पर सती तुम्हें मैं चाहता हूं कि तुम सरस्वती नदी से जाकर जल लेकर आओ। जी पिताजी। उत्सव का आयोजन तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें जल लाने का कार्य मेरी क्या आवश्यकता? हाँ हाँ, चंद्रमा आपके बिना एक पल भी तो नहीं रह सकते, है ना? रेवती, क्या ये सदैव ऐसे ही चंद्र के इर्द गिर्द घूमती रहती है? हाँ, किंतु इसमें रेवती दीदी को कोई आपत्ति नहीं है ना दीदी? अच्छा, चल तो हम किसी भी नदी से लेके आ सकते हैं। सबसे पास वाली नदी से भी किसी एक नदी से जल लेके आना अनिवार्य तो नहीं। प्रभु, आपका ये सेवक आज आपसे देवी सती के बारे में पूछ कर ही रहेगा। भले ये नंदी आपके क्रोध का शिकार हो या आप मुझसे नाराज हो, किंतु मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। देवर्षि नारद ने मेरी आंखें खोली है प्रभु। हाँ मेरे महादेव तो सदैव सबके बारे में चिंतित रहते हैं, किंतु मेरे महादेव के बारे में कभी कोई नहीं सोचता। किंतु प्रभु, ये सेवक केवल आपके बारे में सोच रहा है। आज तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूंगा। प्रभु आप आ गए। मैंने तो सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी कई मास के बाद आपके दर्शन होंगे। प्रभु, भोजन। जल महादेव। नहीं नंदी। प्रभु, आज आप समाधि से इतनी जल्दी कैसे आ गए? समाधि क्या है नंदी? बस एक द्वारी तो है। अस्तित्व से निकलकर स्वयं को पाना है समाधि। जीवन से मृत्यु की छलांग है समाधि। होने से ना होने की यात्रा। लेकिन आज कुछ ऐसा घटित हुआ, ऐसे संक्रमण ने मुझे घेर लिया था
मानो मेरे अंदर ही कोई और घटना चल रही है। मैं नहीं था। प्रभु आप तो आदिनाथ हैं, सर्वज्ञ हैं। आपको कैसे इस अनुभूति का अर्थ मालूम नहीं होगा? सर्वज्ञ कहो या आदिनाथ, ये नाम तो तुमने और तुम जैसे भक्तों ने मुझे दिए, लेकिन तुम भूल रहे हो नंदी, सर्वज्ञ होना ही अहंकार को जन्म देता है। जब मुझ में अहंकार ही नहीं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हूं? संपूर्ण होने के लिए कुछ ना जानना भी जरूरी होता है। किंतु प्रभु आपका ये भक्त सब कुछ जानता है कि हमारे प्रभु अकेले क्यों है, अशांत क्यों है। मैं पूर्ण हूं नंदी। नहीं नहीं प्रभु, आज आपका ये सेवक आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला। जिस अनुभूति को आप अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे हैं, वही तो संकेत है। देवर्षि नारद भी तो यही कह रहे थे। नंदी, नारद आए कुछ कहा और तुमने सुन लिया। ऐसी अनुभूति का मेरे लिए कोई महत्व नहीं। ये संक्रमण एक घटना मात्र है जिसका मेरी तपस्या और मेरी साधना पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। तीनों काल मुझ में समाये, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों कालों के प्रवाह आते जाते रहे, किंतु मैं महाकाल हूं। इन प्रभावों के प्रभाव मुझे अस्थिर नहीं कर सकते। अपने प्रभु को मैंने क्रोधित कर दिया, अपने महादेव से प्रश्न करने की भूल की है। प्रभु अब कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्षमा महादेव, क्षमा। मैं आज के बाद देवी सती का नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा। देवी सती का नाम कभी नहीं लूंगा, कभी नहीं लूंगा।